डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईटा टेस्ट प्रिपरेशन। आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 कॉनिक्स 1 इसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। और चूँकि हमारे पास ये जो चैप्टर कॉनिक 1 है इसमें हमारा मेजर टॉपिक है सर्कल, तो उससे रिलेटेड हमारे सारे एमसीक्यूज़ होंगे। तो हम अपना सबसे पहला एमसीक्यूज़ देखते हैं। इफ़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज़ x पावर 2 प्लस y पावर 2 प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, देन इट्स सेंटर इज़, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 0,0, सेकंड ऑप्शन है 0,1, थर्ड ऑप्शन है 0,-1 और लास्ट ऑप्शन है 1,0। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन मौजूद है ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन क्या होती है? x पावर 2 प्लस y पावर 2 प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको 2gx वाली टर्म नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि उस टर्म का जो कोफिशेंट है 2g वो इक्वल टू 0 है। 2y आपको यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ये 2fy के साथ कंपेयर होगा, और -5 जो है ये c की वैल्यू है। इसलिए जब हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी हो तो उसमें सेंटर होता है -g, -f। यहाँ पे चूँकि g इक्वल टू 0 है तो इसके बाद हम f की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 2f इज़ इक्वल टू 2, दैट मीन्स f इज़ इक्वल टू 1। सो सेंटर क्या होगा? -g, -f। g की वैल्यू 0 है तो फर्स्ट कंपोनेंट 0 होगा, और f की वैल्यू 1 है तो माइनस टाइम्स f जो है वो -1 के इक्वल होगा। इसलिए 0,-1 हमारा राइट आंसर है, विच इज़ आवर ऑप्शन नंबर C। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है जिसमें पूछा जा रहा है हाउ मैनी सर्कल्स आर देयर हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर C 1,1 इज़ इक्वल टू 3। इसमें हमारी फर्स्ट चॉइस है 1, सेकंड चॉइस है 2, थर्ड चॉइस है 3 और लास्ट चॉइस है इनफाइनाइटली मैनी। तो आप अगर इस क्वेश्चन पे गौर करें तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे हमारे पास कितने सर्कल्स हैं जिनका डिस्टेंस 0.1,1 से 3 के इक्वल है। तो आप यहाँ पे 1,1 को सेंटर लें और रेडियस 3 लें, तो ऐसे केस में हमारे पास कितने सर्कल बनते हैं? वो इक्वेशन अगर आप देखें तो हमारे पास इक्वेशन है x-1 होल पावर 2 प्लस y-1 होल पावर 2 इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है जिसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मौजूद हैं, जो कि ऐसे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है जिसमें सेंटर 1,1 का डिस्टेंस सर्कल से 3 के इक्वल है। इसलिए हमारे पास ऐसा जस्ट 1 ही सर्कल है जिसकी इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है जिसमें पूछा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट -2,1 एंड रेडियस 5 इज़। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है x-2 होल पावर 2 प्लस y+1 होल पावर 2 इक्वल टू 25। हमारी सेकंड ऑप्शन है x+2 होल पावर 2 प्लस y-1 होल पावर 2 इक्वल टू 5। हमारी थर्ड ऑप्शन है x-2 होल पावर 2 प्लस y+1 होल पावर 2 इक्वल टू 5। और हमारी लास्ट ऑप्शन है x+2 होल पावर 2 प्लस y-1 होल पावर 2 इक्वल टू 25। तो स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि जब आपको सेंटर गिवन हो और रेडियस गिवन हो तो फिर हम इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखते हैं। अगर हमारे पास सेंटर हो h, k और रेडियस हो r
तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच होल पावर 2 प्लस वाई माइनस के होल पावर 2 इक्वल टू आर पावर 2। तो यहाँ पे h की वैल्यू -2 है, k की वैल्यू 1 के इक्वल है और r की वैल्यू 5 के इक्वल है। तो अगर आप ये जो फार्मूला मैंने अभी आपको बताया है इसमें अगर वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x प्लस 2 होल पावर 2 प्लस वाई माइनस 1 होल पावर 2 इक्वल टू 5 पावर 2। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी के अंदर जो इक्वेशन लिखी गई है ये हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है जिसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ सर्कल। इसमें हमारी फर्स्ट चॉइस है x पावर 2 प्लस वाई पावर 2 प्लस 2x प्लस 2y माइनस 30 इक्वल टू 0। हमारी सेकंड चॉइस है 45x पावर 2 प्लस 45y पावर 2 माइनस 60x प्लस 36y प्लस 19 इक्वल टू 0। हमारी थर्ड ऑप्शन है 3x पावर 2 प्लस y पावर 2 प्लस 2x प्लस 2y माइनस 45 इक्वल टू 0। और हमारी लास्ट ऑप्शन है x पावर 2 प्लस y पावर 2 माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम जनरल फॉर्म के अंदर इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें x पावर 2 और y पावर 2 का कोफिशिएंट मस्ट है कि वो सेम हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है उसमें x पावर 2 का कोफिशिएंट 3 है जबकि y पावर 2 का कोफिशिएंट 1 है। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन जो ऑप्शन सी के अंदर लिखी गई है वो सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करती, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है जिसमें कहा जा रहा है द सेंटर ऑफ द सर्कल x पावर 2 प्लस y पावर 2 प्लस 4x माइनस 6y प्लस 13 इक्वल टू 0 इज़। इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है -2, 3। हमारी सेकंड ऑप्शन है 2, -3। हमारी थर्ड ऑप्शन है 4, -6 और हमारी लास्ट ऑप्शन है -4, 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म के अंदर लिखी गई है और हमें पता है कि जब जनरल फॉर्म के अंदर सर्कल की इक्वेशन लिखी गई हो तो उसका सेंटर होता है -g, -f। तो यहाँ पे अगर हम g की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 2 टाइम्स g किसके इक्वल होगा, x की कोफिशिएंट के इक्वल, मीन्स 2g इज़ इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है g की वैल्यू होगी 2। इसके बाद अगर हम f की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 2 टाइम्स f विल बी इक्वल टू -6, दैट मीन्स f इज़ इक्वल टू -3। अब हम इन वैल्यूज़ को सेंटर -g, -f में पुट करते हैं तो हमारे पास g 2 के इक्वल था तो फर्स्ट कंपोनेंट बन जाएगा -2। f -3 के इक्वल था तो -3 प्लस 3 हमारे पास सेकंड कंपोनेंट बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा रिक्वायर्ड सेंटर है -2, 3, मीन्स ऑप्शन ए इज़ आवर राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है जिसमें कहा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर C0, 0 and the line x equal to -5 is tangent to the circle is। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है x पावर 2 प्लस y पावर 2 इक्वल टू 5। हमारी सेकंड ऑप्शन है x पावर 2 प्लस y पावर 2 इक्वल टू 25। हमारी थर्ड ऑप्शन है x पावर 2 प्लस y पावर 2 इक्वल टू -5 और हमारी लास्ट ऑप्शन है x पावर 2 माइनस 5 पावर 2 इक्वल टू 25। तो स्टूडेंट्स इस बात को माइंड में रखें कि जब हम सर्कल्स के इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमने जो लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड, उसमें जो लाइन से एक पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं वो फार्मूला यहाँ पे फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा, इसलिए वो आपके माइंड में होना चाहिए। यहाँ पे हमने अगर
सर्कल की इक्वेशन को कैलकुलेट करना है तो सेंटर हमारे पास मौजूद है 0,0 और हम अगर सर्कल की इक्वेशन x माइनस एच होल पावर 2 प्लस वाई माइनस के होल पावर 2 इक्वल टू आर पावर 2 को माइंड में लेके आएँ तो हमें h और k 0,0 गिवन है। जस्ट हमने r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे r किसके इक्वल होगा? चूँकि x इक्वल टू -5 जो लाइन है ये सर्कल पे टेंजेंट है, तो इसका मतलब ये है कि जो सेंटर है 0,0 इसका डिस्टेंस लाइन x इक्वल टू -5 से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो रेडियस के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम रेडियस कैलकुलेट करके उसे गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो हमें रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। और हमारे पास यहाँ पे r किसके इक्वल होगा? 0 इंटू एक्स प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 1 पावर 2 होल अंडर रूट, जो कि इक्वल है 5 के। ये हमने 0,0 जो पॉइंट था उसका डिस्टेंस कैलकुलेट किया है स्ट्रेट लाइन से, विच इज़ x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो वो जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 5 के इक्वल आया। इसका मतलब ये है कि इस सर्कल का रेडियस 5 होगा, तो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल होगा x पावर 2 प्लस y पावर 2 इज़ इक्वल टू 5 पावर 2। दैट मीन्स ऑप्शन B इज़ आवर राइट आंसर। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट MCQs देखते हैं। हमारा नेक्स्ट MCQs है, इफ़ x एक्सिस इज़ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर C -5,4 देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है x पावर 2 प्लस y पावर 2 इक्वल टू 16। हमारी सेकंड ऑप्शन है x प्लस 5 होल पावर 2 प्लस y माइनस 4 होल पावर 2 इक्वल टू 16। हमारी थर्ड ऑप्शन है x माइनस 5 होल पावर 2 प्लस y प्लस 4 होल पावर 2 इक्वल टू 16। और हमारी लास्ट ऑप्शन है x प्लस 5 होल पावर 2 प्लस y प्लस 4 होल पावर 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि x एक्सिस गिवन सर्कल के ऊपर टेंजेंट है और सर्कल का जो सेंटर है वो है C -5,4। तो हम यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस है उससे पॉइंट C -5,4 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करके रेडियस कैलकुलेट करेंगे। सेंटर हमारे पास मौजूद है और हम इस तरह से इक्वेशन ऑफ सर्कल आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस है वो है y इक्वल टू 0। तो हम इससे सेंटर -5,4 का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं जो कि रेडियस के इक्वल होगा, और वो हमारे पास है r इक्वल टू 0 इंटू -5 प्लस 1 इंटू 4 होल एब्सोल्यूट होल डिवाइडेड बाय 1 पावर 2 होल अंडर रूट इक्वल टू, इसे अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये 4 के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका रेडियस 4 के इक्वल है और उसका सेंटर -5,4 है। तो इस तरह अगर हम सर्कल की इक्वेशन के अंदर इस इंफॉर्मेशन को पुट करें तो इक्वेशन बनेगी x प्लस 5 होल पावर 2 प्लस y माइनस 4 होल पावर 2 इक्वल टू 4 पावर 2 विच इज़ 16। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है जिसमें कहा जा रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल x पावर 2 प्लस y पावर 2 प्लस 2gx प्लस 2fy माइनस c इज़ इक्वल टू 0 इज़। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है f पावर 2 प्लस g पावर 2 प्लस c होल अंडर रूट। हमारी सेकेंड ऑप्शन है f पावर 2 प्लस g पावर 2 माइनस c होल अंडर रूट। हमारी थर्ड ऑप्शन है f पावर 2 प्लस g पावर 2 माइनस c। और हमारी लास्ट ऑप्शन है f प्लस g माइनस c होल अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखी गई है, अगर हम इसे कंपेयर करें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ, तो जो जनरल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी जाती है उसमें प्लस c होता है जबकि यहाँ पे माइनस c है। तो जब आपके पास इक्वेशन के अंदर प्लस c हो तो उस वक्त उस सर्कल का रेडियस होता है f पावर 2 प्लस g पावर 2 माइनस c होल अंडर रूट, जो कि आपको ऑप्शन बी के अंदर नज़र आ रहा है। लेकिन चूँकि यहाँ पे c प्लस c नहीं है बल्कि माइनस c है, तो आप यहाँ पे इस फार्मूला में c की जगह माइनस c पुट करें तो ये आपके पास माइनस इंटू माइनस c प्लस c बन जाएगा। इसका मतलब ये है
कि इस इक्वेशन के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर नहीं है, बल्कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, जिसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉइंट सर्कल। इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है x⁻² प्लस y⁻² प्लस 2x प्लस 2y माइनस 30 इक्वल टू 0। हमारी सेकेंड ऑप्शन है x⁻² प्लस y⁻² इक्वल टू 0.001। इसके बाद हमारी थर्ड ऑप्शन है x⁻² प्लस y⁻² प्लस 8x प्लस 2y प्लस 17 इक्वल टू 0। और हमारी लास्ट ऑप्शन है x⁻² प्लस y⁻² माइनस 2x प्लस 16 इक्वल टू 0। इस MCQs का आंसर देने के लिए स्टूडेंट्स को पहले पता होना चाहिए कि पॉइंट सर्कल किस सर्कल को कहते हैं। तो ये माइंड में रखें कि अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हो x⁻² प्लस y⁻² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो ये सर्कल पॉइंट सर्कल होगा अगर हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो कि g⁻² प्लस f⁻² माइनस c इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे आप हर ऑप्शन में से f, g और c को अगर इस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो ऑप्शन c है इसमें g की वैल्यू 4 है, f की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 17 है। तो इससे हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा 4⁻² प्लस 1⁻² माइनस 17 इक्वल टू 0, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसलिए हमारे पास ये जो सी ऑप्शन है इसमें सर्कल पॉइंट सर्कल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, जिसमें पूछा जा रहा है द सर्कल x⁻² प्लस y⁻² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज़ इमेजिनरी इफ़। इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है g⁻² प्लस f⁻² माइनस c इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। हमारी सेकंड ऑप्शन है g⁻² प्लस f⁻² माइनस c इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन 0। हमारी थर्ड ऑप्शन है g⁻² प्लस f⁻² प्लस c इज़ लेस देन 0। और हमारी लास्ट ऑप्शन है g⁻² प्लस f⁻² माइनस c इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि जब हमारे पास एक जनरल सर्कल हो जो जिसकी इक्वेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, तो ये सर्कल इमेजिनरी सर्कल होता है अगर g⁻² प्लस f⁻² माइनस c लेस देन 0 हो। उस केस में जो इस सर्कल का रेडियस होगा वो एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा, इसलिए हम ऐसे सर्कल को इमेजिनरी सर्कल कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द पॉइंट 3, लाइज ऑन द सर्कल। इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है x⁻² प्लस y⁻² माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। हमारी सेकेंड ऑप्शन है x⁻² प्लस y⁻² माइनस 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। हमारी थर्ड ऑप्शन है x⁻² प्लस y⁻² प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। और हमारी लास्ट ऑप्शन है x⁻² प्लस y⁻² प्लस 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट जो 3, गिवन है ये उस सर्कल के ऊपर होगा जिस सर्कल की इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। मीन्स जब हम इस पॉइंट को उस सर्कल की इक्वेशन में पुट करें तो वो जो सर्कल की इक्वेशन है वो एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो आप इसे अगर ऑप्शन बी के अंदर जो मौजूद सर्कल है इसमें पुट करें तो ये जो सर्कल की इक्वेशन है ये आइडेंटिटी बन जाती है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, जिसमें पूछा जा रहा है द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c will be tangent to the circle x⁻² प्लस y⁻² इक्वल टू a⁻² if। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है c इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू m। हमारी सेकेंड ऑप्शन है c इज़ इक्वल टू प्लस माइनस a⁻² इंटू 1 प्लस m⁻² होल अंडर रूट।
हमारी थर्ड ऑप्शन है c इज़ इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू 1 माइनस m पावर 2 होल अंडर रूट, और हमारी लास्ट ऑप्शन है c इज़ इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस m पावर 2 होल अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस लाइन को सर्कल की इक्वेशन में पुट करके साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। टेंजेंट होने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू ज़ीरो लेना होगा। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू ज़ीरो लें तो फिर हमारे पास सी पे कंडीशन आती है, और चूँकि आप MCQs के अंदर तो ये सारा प्रोसेस नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c विल बी टेंजेंट टू द सर्कल x पावर 2 प्लस y पावर 2 equal to a power 2 under the condition on the y-intercept of the straight line, which is c must be equal to plus minus a into 1 plus m power 2 whole under root. That means option D is our right answer. इसके बाद हम अपना नेक्स्ट MCQs देखते हैं। हमारा नेक्स्ट MCQs है which of the following line is tangent to the circle x power 2 plus y power 2 इक्वल टू 16। इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है y इक्वल टू 3x प्लस 4 इंटू अंडर रूट 10। सेकेंड ऑप्शन है y इक्वल टू 3x माइनस 16 इंटू अंडर रूट 10। थर्ड ऑप्शन है y इक्वल टू x प्लस 4 इंटू अंडर रूट 10। और हमारी लास्ट ऑप्शन है y इक्वल टू x प्लस 16 इंटू अंडर रूट 10। तो अभी हमने लास्ट MCQ के अंदर भी कंडीशन देखी थी कि एक स्ट्रेट लाइन कब टेंजेंट होती है एक गिवन सर्कल के ऊपर। तो सी पे कंडीशन है कि सी मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू 1 प्लस m पावर 2 होल अंडर रूट। अगर आप सी की इस कंडीशन को देखें तो ये डिपेंड कर रही है ए पे और m पे। तो इसका मतलब ये है कि हम जब स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप लिखेंगे तो सी डायरेक्टली उस पर डिपेंड करेगा। सिमिलरली जो गिवन सर्कल का रेडियस है उस पर भी ये डिपेंड करेगा। आप यहाँ पे स्लोप को 1 बाय 1 पुट करके और साथ रेडियस को पुट करके देख सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है कौन सी है जो कंपेटेबल है सी की कंडीशन के साथ। तो आप अगर फर्स्ट ऑप्शन के अंदर देखें तो यहाँ पे m इक्वल टू 3 है, और जब हम m इक्वल टू 3 सी की जगह एक्सप्रेशन में पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 4, चूँकि a की वैल्यू 4 है, 4 इंटू 1 प्लस 9 होल अंडर रूट, दैट मीन्स 4 इंटू अंडर रूट 10। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है जिसमें पूछा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x पावर 2 प्लस y पावर 2 इक्वल टू a पावर 2 एट पॉइंट x1, y1 इज़। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है x इंटू y1 प्लस y इंटू x1 इक्वल टू a पावर 2। हमारी सेकेंड ऑप्शन है x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इक्वल टू 1। हमारी थर्ड ऑप्शन है x इंटू x1 माइनस y इंटू y1 इक्वल टू a पावर 2। और हमारी लास्ट ऑप्शन है x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इक्वल टू a पावर 2। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमें एक सर्कल गिवन हो इस फॉर्म में x पावर 2 प्लस y पावर 2 इक्वल टू a पावर 2 और एक पॉइंट गिवन हो x1, y1, तो इस केस में इस पॉइंट x1, y1 पे जो टेंजेंट होगा इस सर्कल के ऊपर उसकी इक्वेशन होती है x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इक्वल टू a पावर 2। दैट मीन्स ऑप्शन D इज़ अवर राइट आंसर। ये आपको पता भी होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन जनरली लिखा गया है लेकिन पार्टिकुलर पॉइंट्स दे के भी ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको ये इक्वेशन की फॉर्म याद होगी तो आप डायरेक्टली आंसर को सिंगल स्टेप के अंदर कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है जिसमें पूछा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द सर्कल x पावर 2 प्लस y पावर 2 प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0
एट 0, 0 इज़, इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, सेकेंड ऑप्शन है जी एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू 0, थर्ड ऑप्शन है जी एक्स माइनस एफ वाई इज़ इक्वल टू 0 और लास्ट ऑप्शन है जी एक्स माइनस एफ वाई इक्वल टू 1। तो इस MCQs का आंसर देने के लिए आप देखें तो आपको पार्टिकुलर पॉइंट भी गिवन है 0, 0 और इक्वेशन ऑफ सर्कल भी लिखी गई है जो कि जनरल फॉर्म में है। यहाँ पे C की वैल्यू 0 है, इसी वजह से ये जो सर्कल है ये ओरिजिन से पास कर रहा है। ऐसे सर्कल पहले तो आप कंसिडर करें, अगर आपके पास सर्कल हो x पावर 2 प्लस वाई पावर 2 प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 और हमारे पास एक पॉइंट हो जो कि सर्कल पे लाई कर रहा हो और वो पॉइंट हो x1, y1, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो हमारे पास है x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास चूँकि x1 और y1 की वैल्यू 0, 0 है, तो वो अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमारी फर्स्ट टू टर्म्स यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। मीन्स x इंटू x1 भी 0 हो जाएगा, y इंटू y1 भी 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो x1 भी 0 पुट करें, y1 यहाँ पे 0 और c भी 0 के इक्वल है, तो हमारे पास यहाँ से बन जाएगा एक्सप्रेशन gx प्लस fy इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि ये हमें ऑप्शन बी के अंदर मिल रहा है जो कि हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द इक्वेशन of normal to the circle x power 2 plus y power 2 is equal to 25 at minus into under root 5 comma under root 5 is, इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है x plus y equal to 0, सेकेंड ऑप्शन है x minus y equal to 0, थर्ड ऑप्शन है 5x minus y equal to 0 और लास्ट ऑप्शन है x minus 5y equal to 0। तो स्टूडेंट्स, इस MCQs का आंसर देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक सर्कल हो अगर x पावर 2 प्लस y पावर 2 इक्वल टू a पावर 2 और पॉइंट हो x1, y1, तो उस सर्कल पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है। तो नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास होती है x इंटू y1 माइनस y इंटू x1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के अंदर आप y1 अंडर रूट 5 और x1 माइनस अंडर रूट 5 पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी अंडर रूट 5 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 5 इंटू वाई इक्वल टू 0। यहाँ से आप अंडर रूट 5 को कॉमन निकाल के ख़त्म कर सकते हैं और हमारे पास बाकी बच जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट drawn from point P3, 4 on the circle x power 2 plus y power 2 equal to 9 is, इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 9, सेकेंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है 7। तो स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये पॉइंट सर्कल से बाहर है, ये सर्कल के ऊपर नहीं होता। तो इस पॉइंट से जो आप सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो उसके लिए वो टेंजेंट ड्रा करने की आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो दोनों पॉसिबिलिटीज़ जब आप ड्रा करेंगे तो वो जब सर्कल को कट करेंगी तो वो कट करने वाला जो पॉइंट है वहाँ से इस पॉइंट तक जहाँ से आपने टेंजेंट को स्टार्ट किया है, इसकी लेंथ कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला है। अगर हमारे पास पॉइंट हो x1, y1 और सर्कल हो x पावर 2 प्लस y पावर 2 इक्वल टू a पावर 2, तो पॉइंट P और सर्कल के दरमियान जो टेंजेंट की लेंथ होगी वो हम लिख सकते हैं x1 पावर 2 प्लस y1 पावर 2 माइनस a पावर 2 होल अंडर रूट। यहाँ पे चूँकि x1 3 के इक्वल है, y1 4 के इक्वल है और a पावर 2 9 के इक्वल है, तो आप अगर ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें तो 3 पावर 2 इज़ 9 प्लस 4 पावर 2 इज़ 16 माइनस a पावर 2 इज़ 9। सो 9
9 से कैंसिल आउट हो जाएगा और जस्ट 16 होल अंडर रूट होगा विच इज़ इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है।